देश भर में एक दिन में 341 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना ने 3,67,000 का आंकड़ा पार कर दिया है। देश में अब तक 1,94,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इससे 12,262 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। देश की रिकवरी रेट सुधार के साथ 52% पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,16,000 को पार कर गए हैं। अब तक 5,651 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 51,000 को पार कर गई है। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। एक दिन में 3,307 मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 50,000 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 576 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 2,174 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। चीन विवाद पर कल सर्वदलीय बैठक होगी। पीएम मोदी ने कल सभी पार्टियों के प्रमुखों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने की बात कही है। वहीं चीन प्रधानमंत्री का सख्त संदेश, कहा देश की अखंडता से समझौता नहीं। मध्य प्रदेश में कल होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। बीजेपी के डिनर में एसपी, बीएसपी और निर्दलीय विधायक पहुंचे थे। वहीं आज भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति बनाई जा सकती है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने विधायकों के साथ बैठक की है। वहीं बैठक में 6 विधायकों की गैर मौजूदगी से पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज फिर कांग्रेस एमएलए की बैठक होनी है। सरकार ने छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ की सुरक्षा घटा दी है। राज्य सरकार ने कमलनाथ शासनकाल में नियमों की अनदेखी कर Y+ सुरक्षा लेने का हवाला दिया है। इधर सरकार की मंशा पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। नक्सल इलाकों में विकास कार्यों को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक में पुलिस के बड़े अफसर और विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। भिंड में कथावाचक पंडित सतीश शर्मा के अपहरण से सनसनी फैल गई है। किडनैपर्स ने फोन पर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। वहीं पुलिस की अलग अलग टीमें पंडित सतीश शर्मा की तलाश में जुटी हुई है। सतना में 5 साल की बच्ची से रेप की घटना सामने आई है। पड़ोस में रहने वाले नाबालिग ने वारदात को अंजाम दिया है। घटना को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार को घेरते हुए इलाज की व्यवस्था के साथ ही परिवार को मदद देने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,864 पर पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 756 हो गई है। वहीं अब तक 1,099 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। राहत की बात यह कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में भारत को का डंका बजा है। यूएनएससी में भारत अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत के पक्ष में 184 वोट पड़े हैं। बता दें कि अब भारत 8वीं बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना है। वहीं सुरक्षा परिषद में 15 देश शामिल हैं। चीन विवाद पर कल सर्वदलीय बैठक होगी। पीएम मोदी ने कल सभी पार्टियों के प्रमुखों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। वहीं चीन में प्रधानमंत्री का सख्त संदेश, कहा देश की अखंडता से समझौता नहीं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 84 लाख पर पहुंच गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,51,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 44 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 22,34,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं लगभग 9,18,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में एक दिन में 341 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना ने 3,67,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 1,94,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इससे 12,265 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। देश की रिकवरी रेट सुधार के साथ 52% पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,16,000 को पार कर गए हैं। अब तक 5,651 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 51,000 को पार कर गई है। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। एक दिन में 3,307 मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 50,000 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 576 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। वहीं बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 2,174 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 47,000 के करीब पहुंच चुकी है। अब तक 1,900 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना से 17,447 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। बता दें कि एक दिन में 2,414 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 25,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 561 लोगों की यहां पर संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। वहीं 17,438 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,864 पर पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 756 पर पहुंची है। वहीं अब तक 1,099 मरीज पूरी तरीके से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। राहत की खबर यह कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11,386 पर पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक 8,256 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 487 हो गया है। लेकिन प्रदेश में मरीजों की रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है।
मध्य प्रदेश में कल होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। बीजेपी के डिनर में एसपी, बीएसपी और निर्दलीय विधायक पहुंचे थे। वहीं आज भाजपा विधायक दल की बैठक भी होगी। बैठक में चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति बनाई जा सकती है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने विधायकों के साथ एक बैठक की है। वहीं बैठक में 6 विधायकों की गैर मौजूदगी से पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। आज फिर कांग्रेस एमएलए की बैठक होनी है। सरकार ने छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ की सुरक्षा घटा दी है। राज्य सरकार ने कमलनाथ शासनकाल में नियमों की अनदेखी कर Y+ सुरक्षा लेने का हवाला दिया है। इधर सरकार की मंशा पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। नक्सल इलाकों में विकास कार्यों को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक में पुलिस के बड़े अफसर और विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। भिंड में कथावाचक पंडित सतीश शर्मा के अपहरण से सनसनी फैल गई है। किडनैपर्स ने फोन पर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी। वहीं पुलिस की अलग अलग टीमें पंडित सतीश शर्मा की तलाश में जुटी हुई है। इंदौर एसबीआई बैंक को 180 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाने के मामले में सीबीआई ने 8 जगहों पर दबिश दी है। मामले में मेसर्स इंडिसान एग्रो फूड्स लिमिटेड के निर्देशक समेत 3 पर एफआईआर दर्ज किया गया है। सतना में 5 साल की बच्ची से रेप की घटना सामने आई है। पड़ोस में रहने वाले नाबालिग ने वारदात को अंजाम दिया। घटना को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार को घेरते हुए इलाज की व्यवस्था के साथ ही परिवार को मदद देने की मांग रखी है। लद्दाख में शहीद जवानों के शव आज कांकेर और रीवा लाए जाएंगे। चीनी झड़प में 2 दिन पहले हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। वहीं चीन को लेकर केंद्र सरकार लगातार सीडीएस और सेना प्रमुखों से बैठक कर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही वन्य प्राणियों की मौत को देखते हुए राज्य सरकार ने अब पशु चिकित्सकों को स्पेशल ट्रेनिंग देने की शुरुआत की है। वन मुख्यालय अरण्य भवन में वन प्राणियों की बीमारियां एवं निश्चेतना विषय पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन 17 से 19 जून तक किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने खरीफ फसलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अहम फैसला लिया है। उन्होंने सर्दियों से चली आ रही रोका छीका को 19 जून से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। गांव में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए किसानों से अपील भी की गई है। वहीं कलेक्टर और जिला पंचायत के अधिकारियों को इसको सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जगदलपुर में सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर जिले की संयुक्त बैठक ली, जिसमें उन्होंने जिला खनिज न्यास निधि से विकास कार्यों पर रणनीति बनाई और इस निधि से बुनियादी सुविधाओं के विकास में खर्च करने की बात कही है। मरवाही उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस ने उपचुनाव में जीत के लिए रणनीति बनाना भी शुरू कर दिया है। नवगठित जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के कांग्रेस प्रभारी अटल श्रीवास्तव ने संगठन की 2 अलग-अलग बैठक ली। बैठक में उन्होंने पदाधिकारियों को योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कराने की बात कही है। महासमुंद के भाजपा कार्यालय में ऑनलाइन वर्चुअल रैली में सांसद चुन्नीलाल साहू ने लगभग 1000 कार्यकर्ताओं को पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में लिए गए फैसलों को ऐतिहासिक बताया। सांसद ने राम मंदिर भूमि और कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले को भी बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सरकार के काम की जानकारी जन जन तक पहुंचाने की बात कही। अंबिकापुर के ब्रह्मपारा में खुलने वाले मॉडल स्कूल में मंत्री अमरजीत भगत के विधानसभा क्षेत्र में ट्रांसफर होने पर भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा ने इस मुद्दे को कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं की वर्चस्व की लड़ाई करार दिया है। भूपेश सरकार ने मामले पर काउंटर करते हुए अंबिकापुर में भी मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर चना की खरीदी अब 29 जुलाई तक की जाएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से अपील की है कि वो बारिश में चना बेचने ना लाएं। सरकार ने किसानों के राहत के लिए ही समय सीमा को बढ़ाया है। कमल पटेल ने कहा कि बारिश बंद होने के बाद किसान सीधे खरीदी केंद्र तक चना बेचने के लिए ला सकते हैं। मंदसौर में बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने आगर मालवा से मंदसौर गेहूं लाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इसमें अधिकारियों और ट्रांसपोर्ट मालिकों के बीच में साठगांठ है और एक रैकेट के रूप में ये काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों को जनरल प्रमोशन दिए जाने के कयासों पर विराम लगाते हुए छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ने प्रदेश सरकार को ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा कराने के सुझाव दिए हैं। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का मानना है कि टेक्निकल एजुकेशन में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जा सकता। बैतूल जिले में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बाइक घसीटकर विरोध जताया है। उनका कहना है कि कोरोना महामारी के चलते देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है और केंद्र लगातार पेट्रोल डीजल में वृद्धि कर रही है। इस पर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। भोपाल के निजी अस्पतालों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने के आरोप की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। राज्य सरकार ने जवाब पेश करने के लिए कोर्ट से 2 हफ्ते का समय मांगा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में होगी। खरगोन जिले में कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे 74 नर्सिंग और सपोर्टिंग स्टाफ को 2 माह से मानदेय नहीं मिला है। आर्थिक संकट झेल रहे सभी ने सीएमएचओ से लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर बैंक खाते की जानकारी उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई। फिलहाल 44 कर्मचारियों के खाते में मानदेय डाला जा रहा है। शेष लोगों का मानदेय भी जल्द डाला जाएगा। जबलपुर के एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में डिग्री स्कैंडल्स का मामला सामने आया है, जहां 24 अपात्र छात्रों को डिग्रियां बांट दी गई। फिलहाल कुलपति ने जांच के निर्देश दिए हैं। लोरमी के कुड़िया वन परिक्षेत्र में 18 लाख की लागत से कोयलार नारा पर बनाए जा रहे स्टाम्प डैम
में सीमेंट की जुड़ाई की जगह रेत की बोरियों पर प्लास्टर किया जा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब ये बोरियां दिखने लगी। इस मामले में डीएफओ ने जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। मुंगेली जिले में इन दिनों बिजली गुल होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन बिजली चली जाती है, जिसका कोई निर्धारित समय भी नहीं है। इसके साथ ही पिछली 2 रातों से जिला मुख्यालय में बिजली की आंख मिचौली जारी है। वहीं इसकी शिकायत पर कलेक्टर ने कार्रवाई की बात कही है। मुंगेली जिले में 2 दिनों से होने वाली बारिश के बाद किसान अपने किसानी कार्य में लग गए हैं, लेकिन सोसाइटियों में अभी भी खाद बीज की कमी देखने को मिल रही है, जिससे प्रशासन के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। जबकि इस बार कृषि विभाग ने 1,03,000 हेक्टेयर में बोने का लक्ष्य रखा है। कवर्धा जिले में टिड्डियों के दल के पहुंचने से किसानों की परेशानियां बढ़ रही हैं। टिड्डियों का दल जिले के ग्राम थारा के जंगल में कल शाम से डेरा डाले हुए है। हालांकि वन विभाग, कृषि और उद्यानिकी विभाग की टीम सुबह से ही टिड्डियों के दल को भगाने में जुटी हुई है। टिड्डियों के इस दल को भगाने 6 फायर ब्रिगेड के माध्यम से केमिकल का छिड़काव भी किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले में आके टिड्डियों के दल ने प्रवेश कर लिया है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। जिले से सटे एमपी के बालाघाट जिले के साल्हे ट्रेकिंग से होते हुए टिड्डियों का दल राजनांदगांव के सालेवारा गांव आ पहुंचा। गांव वालों ने टिड्डियों को भगाने के लिए थाली और ढोल भी बजाए। वहीं फायर ब्रिगेड से आसमान में छिड़काव भी किया गया। टिड्डी दल का दमोह में एक बार फिर से अटैक हुआ है। मौके पर पहुंचे प्रशासन ने तमाम उपाय किए। वहीं लोगों ने भी बर्तन और थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। जिला प्रशासन ने भी अपील की है कि थाली, बर्तन और तेज ध्वनि वाले यंत्र बजाएं, ताकि टिड्डियों का दल जल्द से जल्द शहर से रवाना हो जाए। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर इन दिनों बर्ड हेट यानी विमान से चिड़िया के टकराने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसलिए एयरपोर्ट परिसर में अलग अलग पारंपरिक तरीके से चिड़ियों को भगाने के काम किए जा रहे हैं। कोरबा में भारी बारिश से निचली बस्तियों को लबालब कर दिया है। वहीं कॉलोनियों के निचले माले और बेसमेंट में भी जलभराव हो गया है। नगर निगम समय रहते निकासी की व्यवस्था नहीं करता तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कलेक्टर ने नदी किनारे के 45 गांव में अलर्ट जारी कर दिया है।